पहाड़ों की छाया में बसा एक रहस्यमयी गांव था गुनोहर। न कोई बड़ा बाजार, न कोई शोर, बस सन्नाटा और सर्द हवाओं की फुसफुसाहट। वहां की जिंदगी धीमी थी, लेकिन हर चीज जैसे किसी अनकही कहानी का हिस्सा लगती थी। गुनोहर के चारों ओर घना जंगल फैला था, ऊंचे ऊंचे चीड़ और देवदार के पेड़, जिनके पत्तों से हवा अजीब सी आवाजें निकालती थीं। लोग कहते थे कि वो सिर्फ हवा नहीं, पुरानी आत्माओं की गूंज होती है। गांव से कुछ मील दूर एक झील थी, नीर झरना। यह झील दिन में आम लगती थी, लेकिन जैसे ही शाम ढलती और चांद की रोशनी उसमें पड़ती, उसकी सतह पर एक चमकदार नीली रेखा उभर आती। वह रेखा हिलती नहीं थी, न ही टूटती, बस स्थिर और चमकदार। गांव वालों का मानना था कि यह रेखा किसी जादू की सीमा है, इसके पार जाना मना है। बूढ़े लोग कहते थे, जो गया वो लौटा नहीं, और अगर लौटा तो पहचान नहीं सका खुद को। गुनोहर का मौसम भी अजीब था। यहां अक्सर धुंध छाई रहती, जैसे बादल जमीन पर चल रहे हों। रातें लंबी और गहरी होतीं, जैसे अंधकार भी कुछ छुपा रहा हो। झील के पास अक्सर पंछी चुप हो जाते थे, जानवर वहां नहीं जाते। पेड़ों की छाल पर नीली चमक जैसे उभर आती थी, मानो रेखा की चेतना पेड़ पत्तों तक पहुंचती हो। गांव के लोग नीली रेखा के बारे में ज्यादा बात नहीं करते थे। बच्चों को झील की ओर जाने से रोका जाता, लेकिन फिर भी हर पीढ़ी में कोई न कोई ऐसा होता जो उस रहस्य को जानने के लिए खींचता चला जाता, जैसे नीली रेखा उसकी आत्मा को पुकार रही हो। गुनोहर की पहाड़ियों में एक छोटी सी झोंपड़ी में रहती थी सायरा। उम्र रही होगी कोई 22 वर्ष, पर आंखें मानो किसी ने सदियों की थकान भर दी हो। वो बोलती कम थी, सुनती ज्यादा, जैसे हर आवाज में कुछ छुपा सच पकड़ना चाहती हो। सायरा के माता पिता जब वो 10 साल की थी, एक रहस्यमयी बुखार से चल बसे। तब से वो अपनी दादी के साथ रहती थी। गांव वालों के लिए वह बस एक चुप रहने वाली लड़की थी, लेकिन उसके भीतर हर पल कुछ जागता था, कुछ बेचैन रहता था। सायरा अक्सर जंगल की ओर चली जाती। वो पत्थरों से बात करती, पत्तों को ध्यान से देखती, और सबसे ज्यादा झील की तरफ देखती, जहां हर शाम नीली रेखा उभरती थी। सायरा के भीतर एक सवाल हमेशा घूमता, मैं कौन हूं, सच में कौन? जब बाकी लड़कियां शादी और सिलाई की बातें करतीं, सायरा चुपचाप आसमान को देखती, मानो किसी और जगह से आई हो, किसी और जगह लौटना चाहती हो। वो नींद में अक्सर एक सपना देखती, एक नीला दरवाजा, और उसके पार एक शून्य, और उस शून्य में उसकी ही आवाज गूंजती थी, तू अब तक खुद को पहचान नहीं पाई। सायरा जानती थी कि गांव वालों को झील से डर लगता है, लेकिन उसे डर नहीं लगता था, बल्कि सुकून मिलता था। कभी कभी वो अपनी हथेली पर पानी छिड़क कर उसे रेखा की तरह देखती, कभी रेखा की ओर आंखें मूंद कर चलती और वहीं रुक जाती, जहां जमीन हल्की सी नीली चमकने लगती। उसे ऐसा लगता जैसे झील की नीली रेखा उसकी ओर कुछ कहना चाहती हो, जैसे कोई अनदेखा रिश्ता उसे वहां खींच रहा हो। गुनोहर में नीली रेखा कोई नई चीज नहीं थी, वो वहां सदियों से थी, पर जितनी पुरानी थी उतनी ही अनकही भी। कहते हैं कई साल पहले जब गांव नया नया बसा था, तब 4 नौजवान एक रात झील की ओर गए। उन्होंने देखा झील की सतह पर एक सीधी नीली रेखा चमक रही थी, जैसे किसी ने रोशनी से एक सीमा खींच दी हो। वे हंसी में बात करते हुए रेखा पार कर गए, और फिर 3 कभी लौटे ही नहीं। जो एक लौटा वो गांव के बीच में खड़ा रहा, बिना बोले, बिना हिले। जब उसे कुछ पूछा गया तो बस एक ही बात दोहराता रहा, मैं कौन हूं? कुछ दिनों में वो जंगल की ओर चला गया और फिर कभी नहीं मिला। गांव के सबसे बूढ़े और रहस्यमयी संत बाबा अदृश्य रेखा के बारे में कहते थे, यह कोई साधारण सीमा नहीं, यह आत्मा की सीमा रेखा है। जो पार करता है वो अपना सब कुछ वहीं छोड़ आता है, नाम, चेहरा, स्मृति, यहां तक कि अपनी इच्छा भी। बाबा बताते कि नीली रेखा मन और आत्मा के बीच की परत है। जिसने उसे पार किया
वो उस संसार में प्रवेश करता है जहां मैं शब्द का कोई अर्थ नहीं रहता। गांव में रेखा को लेकर त्रिनियमों की बातें प्रचलित थीं। रेखा सिर्फ चांद की रोशनी में दिखाई देती है और जब दिखती है तो ऐसा लगता है कि समय थम गया हो। रेखा पार करने वाला इंसान अपनी यादों से कट जाता है, वो खुद को भूल जाता है और कई बार वापस आने का रास्ता भी। अगर कोई रेखा पार करने से पहले सच में जान ले कि वो कौन है, तो वह अपनी पहचान खोए बिना भी लौट सकता है, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। सायरा हर दिन उस झील की ओर जाती थी। गांव वाले उसे रोकते, कहते, तू भी खो जाएगी सायरा जैसे और लोग गए। लेकिन सायरा की आंखों में डर नहीं था, जिज्ञासा थी और खिंचाव था। रेखा हर शाम उसे जैसे बुलाती थी, एक मौन निमंत्रण की तरह। आओ, अगर सच जानना है तो मुझे पार करो। सायरा ने अंततः उस रात का इंतजार किया, जब चांद पूरा था और झील की नीली रेखा अपनी पूरी चमक में थी। रात के ठीक 3 बजे वह अकेली चुपचाप झील की ओर बढ़ी। पूरा गांव सो रहा था। झील के पास हवा में अजीब सी नमी और कंपन था, जैसे कुछ जाग रहा हो। सायरा ने एक गहरी सांस ली और जैसे ही उसने पहला कदम नीली रेखा के पार रखा, सब कुछ बदल गया। वो अब उसी जगह थी, पर फिर भी नहीं थी। पानी था, पर उसमें परछाइयां नहीं दिखती थीं। पेड़ थे, लेकिन वे सरसराते नहीं, बल्कि धीरे धीरे अपनी टहनियां घुमा रहे थे, मानो कुछ कह रहे हों। आसमान गहरा नीला था, वहां चांद भी नहीं था, सूरज भी नहीं, बस एक अजीब प्रकाश, न ठंडा न गर्म। कोई आवाज नहीं थी, फिर भी हर चीज बोल रही थी, मन के भीतर। सायरा को वहां कुछ लोग दिखे, बिल्कुल शांत, सफेद वस्त्रों में, आंखें खोली हुई, मगर बिना किसी दिशा में। वो कोई बात नहीं कर रहे थे। उनके चेहरे पर शांति थी, पर स्मृति नहीं। एक बुजुर्ग महिला उसकी ओर बढ़ी। उसने बिना शब्दों के सायरा के मन में बात भेजी। यह वह जगह है जहां तुम सब कुछ भूल जाती हो, सिवाय उस तुम के जो नाम से परे है। सायरा ने पूछा, क्या आप सब यहां हमेशा के लिए हैं? उत्तर मिला, हम वो हैं जो खुद को पार कर चुके हैं। अब हम सिर्फ सत्ता हैं, नाम नहीं। वहां न कोई समय चलता था, न कोई भूख लगती थी, न कोई सोच दौड़ती थी। सायरा ने देखा कि उसकी यादें धीरे धीरे धुंधली होने लगी थीं। उसे मां की आवाज याद आई, फिर धुंधली हुई, फिर गायब। वो खुद को एक हल्के नीले प्रकाश में घुलते हुए महसूस कर रही थी। उसका नाम, चेहरा, बचपन सब जैसे झील में बह गए। सायरा के भीतर एक गूंज उठी, अब जब तू खुद को भूल गई है, क्या अब तू सच में खुद को जान पाएगी? सायरा मौन थी, पर उसकी आत्मा में पहली बार कोई सवाल नहीं था, केवल शांति, केवल वजूद। सायरा अब नीली रेखा के उस पार थी। वहां समय थम चुका था और नामों की कोई जगह नहीं बची थी। वह अब सायरा नहीं थी, वह कोई थी जो बस थी, न स्त्री, न उम्र, न अनुभव, बस एक मौन चेतना। सायरा को अब अपना नाम याद नहीं था। जब वह झील के किनारे बैठी थी, तो अचानक उसके सामने उसका बचपन उभरा। मां की हंसी, पिता की गोद, छोटी बहन के साथ बिताए पल, लेकिन सब कुछ धीरे धीरे पानी पर लिखे अक्षरों की तरह मिटता चला गया। उसे याद आया कि वो एक इंसान थी, फिर वो भी भूल गया। वह अब किसी एक शरीर में नहीं थी, वह हर चीज में महसूस हो रही थी। पत्तों में, हवा में, पानी की लहरों में, वहीं उस नीली दुनिया में। एक वृद्धा, वही जिसने पहले उसका स्वागत किया था, उसके पास आई और बोली, इस बार शब्दों में, तू अब सायरा नहीं, तू अब संभावना है, हर उस रूप की जो तू हो सकती है। सायरा ने पहली बार सुना कि उसका नया नाम अब संभावना है। यह नाम किसी विशेषता पर नहीं, असीमितता पर आधारित था। वह अब कोई एक व्यक्ति नहीं थी, वह हर वो विकल्प बन सकती थी जो उसने कभी सोचा था या जिसे सोचने की हिम्मत नहीं की थी। उस दुनिया में कोई रिश्ता नहीं था, कोई प्रश्न नहीं था, कोई परिभाषा नहीं थी। पर एक दिन झील की लहरों में उसे एक चेहरा दिखा। निमिषा, उसकी छोटी बहन, अब बड़ी हो चुकी थी। वो झील के किनारे बैठकर रो रही थी, सायरा को खोजती हुई। सायरा के भीतर एक झटका हुआ। वो जो सब कुछ भूल चुकी थी, एक पल के लिए उसकी आंखों में एक नाम चमका, मैं सायरा हूं, पहली बार। भीतर से आवाज आई, संभावना बनकर रह जाना आसान है, पर क्या तू याद के दर्द को दोबारा चुन पाएगी? सायरा या अब संभावना मौन रही।
लेकिन उसके दिल के भीतर अब एक हलचल थी। वो सिर्फ शांति नहीं चाहती थी, वापसी चाहती थी। सायरा, जो अब संभावना बन चुकी थी, झील के शांत जल के सामने खड़ी थी। उसके भीतर एक द्वंद्व चल रहा था। क्या वापस लौटे, जहां यादें हैं, रिश्ते हैं, दर्द है, या यहीं रहे, जहां शांति है पर पहचान नहीं। झील से फिर आवाज आई, यदि तू लौटेगी तो हर याद एक कांटे की तरह चुभेगी, लेकिन वही कांटे तुझे इंसान बनाएंगे। सायरा मुस्कुराई। अब उसे डर नहीं था, न भूलने का, न याद रखने का। उसने झील की ओर हाथ बढ़ाया और पानी में खुद को देखा। इस बार चेहरा साफ था। सायरा, जो अब अपनी सीमाओं को जान चुकी थी, जब वह गांव लौटी तो कोई उसे पहचान नहीं पाया। वह वैसी दिखती थी, पर वैसी थी नहीं। वह अब किसी नाम की मोहताज नहीं थी। वह बैठती, सुनती और फिर बोलती। हर बात में गहराई होती, हर चुप्पी में अर्थ। निमिषा उसे देखते ही रो पड़ी। सायरा ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं कहीं नहीं गई थी, मैं बस खुद को खोजने गई थी। कुछ महीनों बाद गांव के बच्चे सुनाने लगे, एक स्त्री है जो नीली रेखा से लौटी है और वो अब दूसरों को खुद की रेखा पहचानना सिखाती है। सायरा अब कहानियां नहीं सुनाती थी, वो प्रश्न देती थी जिससे लोग खुद अपनी कहानी बना सकें। किसी ने सायरा से एक दिन पूछा, क्या नीली रेखा अब भी वहां है? उसने मुस्कुराकर कहा, हां, पर अब वो झील के किनारे नहीं, तुम्हारे भीतर है। जब तुम खुद से पूछो, मैं कौन हूं, और जवाब देने की हिम्मत करो, तभी वो रेखा दिखाई देती है। यह कहानी वहीं खत्म होती है जहां हर आत्मा की यात्रा शुरू होती है। जब वह पहली बार खुद से आंख मिलाकर पूछती है, मैं कौन हूं। इस कहानी की तरह जिंदगी में कई बार हमें खुद को खोना पड़ता है ताकि हम असल में जान सकें कि हम कौन हैं। अगर आप कभी अपने भीतर झांकने की हिम्मत करो तो शायद आपको भी एक नीली रेखा दिखे जो आपको बेहतर इंसान बना सकती है। खुद को पहचानना ही असली मोक्ष है और यही सबसे सुंदर यात्रा है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे किसी ऐसे इंसान से जरूर शेयर कीजिए जो अपनी पहचान खोजने के रास्ते पर है। और हां, वीडियो को लाइक करना, कमेंट में अपनी राय बताना और ऐसे ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी हो।